हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरकेश बहादुर। आज लेकर आया हूँ व्यक्तित्व का मैं आज तीसरा एपिसोड। तो गांधी जी जो असहयोग आंदोलन कर रहे थे उसी समय 4 फरवरी 1922 को जब असहयोग आंदोलन देश भर में चल रहा था, उसी दौरान चौरी चौरा का कांड हुआ। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के समर्थन में तैयारी के साथ कई जत्थे निकले थे। आंदोलनकारियों ने यह तय किया था कि अंग्रेज़ कितना भी उन पर अत्याचार करें, वो पीछे नहीं हटेंगे। सेवकों के अलग अलग जत्थे को टुकड़ों में बांट दिया गया। लोगों ने ब्रह्मपुर में स्थित कांग्रेस कार्यालय से चौरी चौरा की ओर प्रस्थान किया। लगभग 1000 से ज़्यादा लोग चौरी चौरा मार्केट की तरफ बढ़ रहे थे। लोग अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ गौरी बाजार स्थित शराब की दुकान के सामने विरोध प्रदर्शन करने लगी। देखते देखते वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी वहाँ दरोगा गुप्तेश्वर सिंह अपने अन्य सिपाहियों के साथ पहुँचते हैं। पुलिस को देखकर भीड़ ने नारेबाजी और तेज कर दी। देखते ही देखते वहाँ का माहौल गर्म होने लगा। भीड़ को डराने के लिए पुलिस ने वहाँ पर हवा में फायरिंग कर। इससे भीड़ और उग्र हो गई, जिसमें 10 से ज़्यादा आंदोलनकारियों की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए। जब पुलिस वालों की गोलियां ख़त्म हो गई तो वो थाने की ओर भागने लगे। यहाँ पुलिस वालों ने खुद को थाने के अंदर बंद कर लिया था। उधर भीड़ भी थाने में एकत्रित होने लगी थी। पुलिस की गोलीबारी से उग्र भीड़ में से किसी ने मिट्टी का तेल डालकर थाने को आग लगा दी। सारा थाना धू धू कर जल उठा। इसमें दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। गांधी जी इस घटना से विचलित होकर सत्याग्रह आंदोलन स्थगित कर दिया था। कुछ पुलिसकर्मी जो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया और हथियारों सहित पुलिस स्टेशन में रखी सारी संपत्ति नष्ट कर दी गई। अंग्रेज़ सरकार ने आक्रामक तरीके से सभी अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया। सत्र अदालत ने 225 अभियुक्तों में से 172 को मौत की सज़ा सुनाई। हालांकि दोषी ठहराए गए लोगों में से केवल 19 लोगों को फांसी दी गई थी। गांधी जी ने पुलिसकर्मियों की हत्या की निंदा की और आसपास के गांव में स्वयंसेवक समूह को भंग कर दिया। इस घटना पर सहानुभूति जताने और प्रायश्चित करने के लिए एक चौरी चौरा सहायता कोष स्थापित किया गया। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस घटना में 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी, जबकि 3 नागरिकों की भी मौत हुई थी और कई घायल हो गए थे। चौरी चौरा जो गोरखपुर में है, 2 अलग अलग गांवों के नाम थे, चौरी और चौरा, जिसे रेलवे के एक ट्रैफिक मैनेजर ने इन गांवों को एक साथ नाम दिया था। जनवरी 1885 में यहाँ एक रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी, इसलिए शुरुआत में सिर्फ रेलवे प्लेटफार्म और माल गोदाम का नाम ही चौरी चौरा था। बाद में बाज़ार लगने शुरू हुए। वो चौरा गांव में लगने शुरू हुए, जिसे थाने को 4 फरवरी 1922 को जलाया गया था, वो भी चौरा में ही था। इस थाने की स्थापना 1857 की क्रांति के बाद हुई थी। यह एक तीसरे दर्जे का थाना था। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया गया। गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 6 वर्ष की सज़ा दी गई। गांधी जी ने कहा था कि बुराई के साथ असहयोग उतना ही अच्छा है जितना अच्छाई के साथ सहयोग। असहयोग आंदोलन का उसी वक्त कोई परिणाम तो नहीं निकला, परंतु भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हो गया। गांधी जी द्वारा अचानक से असहयोग आंदोलन रोकने से लोग
अचंभित हो गए और गांधी जी की कई लोगों ने आलोचना भी की। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल में इसे राष्ट्रीय विपत्ति कहा। जेल में बंद लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, CR दास ने गांधी जी के इस फैसले के विरुद्ध विरोध पत्र लिखा। गांधी जी ने कहा, कैदी नागरिक दृष्टि से मृत होते हैं। 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित हो गया। चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था। फरवरी 1924 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। ये मई में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू से बम्बई में मिले। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों को सजा दिए जाने का गांधी जी ने समर्थन किया था। लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई तथा संघर्ष का कार्य गांधी जी पर छोड़ दिया गया। इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में सौंप दिया गया। गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। उस समय यह सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। 30 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में सरकार के सामने 11 सूत्री मांगे रखी, परंतु उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 6 मार्च 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, लेकिन लॉर्ड इरविन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंततः 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा आरंभ कर दी। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक कानून तोड़ा। इसके बाद संपूर्ण देश में नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हो गया। गांधी जी गिरफ्तार कर पूना के यरवदा जेल में रखा गया। गांधी जी ने यह घोषणा की थी कि वे धरासना, जो कि गुजरात में है, वहाँ पर जाकर नमक कानून तोड़ेंगे। 31 मई 1930 को गांधी जी के आह्वान पर आंदोलन में सरोजिनी नायडू, गांधी जी के दोस्त इमाम साहब, गांधी जी के पुत्र मणिलाल हजारों कार्यकर्ताओं के साथ धरासना के नाम स्थान पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने धरासना के नृशंस लाठीचार्ज का आंखों देखा वर्णन लिखा है। वो बताते हैं कि उसमें कई लोग बहुत बुरी तरह घायल हुए थे, जिसका उन्होंने वर्णन अपने पत्र न्यू फ्रीमैन में भी किया है। गांधी जी के 78 अनुयायियों में से सर्वाधिक गुजरात से थे। गुजरात से गांधी जी के साथ 31 अनुयायी थे। उत्तर प्रदेश से भी 8 अनुयायी उनमें सम्मिलित हुए। बिहार से एक अनुयायी बिहार से गिरवरधारी जो सम्मिलित हुए थे। गांधी जी ने वहां पर पहुंचने पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा था कि सत्य के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने अपनी यात्रा के दौरान 241 मील की यात्रा तय की थी। उन्होंने 6 अप्रैल को दांडी समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। 5 मार्च 1931 को
गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें वायसराय इरविन एवं गांधी जी के बीच दिल्ली में वार्ता हुई, जिसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस समझौते में मुख्य बिंदु कुछ थे, जैसे गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करेंगे, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, सरकार उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करेगी जिन पर हिंसा का कोई मुकदमा नहीं है, राजनीतिक बंदियों की जब्त की गई सभी संपत्ति की वापसी की जाएगी और भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। कहा जाता है कि समझौते में गांधी जी, जो महान 3 क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी से नहीं बचा सके। इस समझौते में टीपू संप्रभु एवं जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी अगला एपिसोड लाएंगे किसी दिन। तो तब तक जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड लाते हैं 2 दिन बाद। तब तक के लिए बाय।